गुरु पूर्णिमा का पर्व सनातन धर्म में अत्यंत पावन और पुण्यदायी माना गया है। इस दिन गुरु के प्रति आस्था, सम्मान और कृतज्ञता का व्यक्त करने की परंपरा प्राचीन काल से चली आ रही है। मान्यता है कि गुरु पूर्णिमा के दिन व्रत रखने और गुरु की पूजा अर्चना करने से व्यक्ति को न केवल आध्यात्मिक लाभ मिलता है, बल्कि जीवन में ज्ञान, शांति और प्रगति भी प्राप्त होती है। साल आषाढ़ महीने की पूर्णिमा तिथि को गुरु पूर्णिमा का पावन पर्व मनाया जाता है। यह दिन गुरुओं को समर्पित है। भारतीय संस्कृति में गुरु को भगवान से भी ऊंचा स्थान दिया गया है, क्योंकि गुरु ही शिष्य को ज्ञान का मार्ग दिखाते हैं और उसे अज्ञान के अंधकार से निकालकर प्रकाश की ओर ले जाते हैं। तो आइए इस पावन दिन से जुड़ी सभी प्रमुख बातों को जानते हैं, जो इस प्रकार है। आषाढ़ महीने की पूर्णिमा तिथि 10 जुलाई को रात के 1:36 पर शुरू होगी। वहीं इस तिथि का समापन अगले दिन यानी 11 जुलाई को रात के 2:06 पर होगा। ऐसे में 10 जुलाई को गुरु पूर्णिमा का पर्व मनाया जाएगा। इस पावन दिन पर पूजा पाठ और व्रत का विशेष महत्व है। यदि आप शुभ समय में पूजन करना चाहते हैं तो शुभ मुहूर्तों का पालन कर सकते हैं। अभिजीत मुहूर्त दोपहर के 11:59 से 12:54 तक रहेगा। गोधूली मुहूर्त शाम के 7:21 से 7:41 तक रहेगा। अमृतकाल रात के 12:55, जुलाई के रात 11:02:35 तक रहेगा। विजय मुहूर्त दिन में 2:45 से 3:40 तक का है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार गुरु पूर्णिमा के दिन ही महर्षि वेद व्यास जी का जन्म हुआ था। वेद व्यास जी को हिंदू धर्म के सबसे महान गुरुओं में से एक माना जाता है, जिन्होंने महाभारत जैसे महान ग्रंथों की रचना की। इस दिन उनके जन्मोत्सव को व्यास पूर्णिमा के रूप में भी मनाया जाता है। यह तिथि उन सभी गुरुओं के लिए है जिन्होंने हमारे जीवन को दिशा दी है, चाहे वे माता पिता हो, शिक्षक हो या कोई ऐसा व्यक्ति जिसने हमें ज्ञान प्रदान किया हो। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठे और पवित्र स्नान करें। इस दिन पवित्र नदी में स्नान करें। अगर ऐसा मुश्किल है तो पानी में गंगाजल मिलाकर स्नान करें। साफ कपड़े पहने, घर के मंदिर को साफ करें। एक वेदी पर अपने गुरु की प्रतिमा स्थापित करें। गुरु के समक्ष घी का दीपक जलाएं। उन्हें सफ़ेद चंदन, अक्षत, फूल, जनेऊ, फल, मिठाई आदि चीज़ें चढ़ाएं। अंत में गुरु की आरती करें और उनका आशीर्वाद लें। अपनी गलतियों के लिए क्षमा मांगे और जीवन में सही मार्ग पर चलने का संकल्प लें। इस दिन अपने गुरु द्वारा दिए गए मंत्र का जाप करें। इस दिन ज़रूरतमंदों को भोजन, वस्त्र या शिक्षा से जुड़ी वस्तुओं का दान जरूर करें।